नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने मीटिंग में इंडियन प्रीमियर लीग को 19 सितंबर से 10 नवंबर तक कराने का फैसला लिया है। बीसीसीआई के टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल से आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे से शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से होंगे। साथ ही चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बावजूद भी चीन की मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में साफ किया कि वीवो ही लीग का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से ही संकेत दिए जा रहे थे कि वीवो टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर लीग के साथ जुड़ा ही रहेगा। हालांकि बोर्ड का ये भी कहना है कि फैसला कानूनी टीम से सलाह के बाद और प्रायोजक करार को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर चर्चा की गई और फैसला लिया गया कि वीवो के साथ करार जारी रहेगा। बीसीसीआई ने यह फैसला प्रायोजक करार को देखने और इस मामले पर कानूनी सलाह लेने के बाद लिया है। बीसीसीआई ने 19 जून को ट्वीट किया था, सीमा पर हुई झड़प को देखते हुए जिसमें हमारे जवानों की जान चली गई। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अगले सप्ताह बैठक बुलाई है जिसमें आईपीएल संबंधी तमाम प्रायोजक करार समीक्षा की जाएगी। बीसीसीआई का ये ट्वीट भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ के बाद आया था जिसमें भारतीय जवान शहीद हो गए थे। लेकिन बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने पहले संकेत दिए थे कि वीवो टाइटल स्पॉन्सर बना रहेगा। अरुण धूमल का कहना था कि चूंकि वीवो को वजह से इंडियन प्रीमियर लीग को आर्थिक फायदा ही हो रहा है, इसलिए इसे फिलहाल के लिए जारी रखना भी ठीक है। इसके अलावा वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन होना कंपनी को बतौर टाइटल स्पॉन्सर बरकरार रखने में महत्वपूर्ण रहा। अगर बीसीसीआई लीग से ठीक पहले वीवो की टाइटल स्पॉन्सर से छुट्टी कर देता है तो इसके बदले में जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बोर्ड्स के सामने नया स्पॉन्सर खोजने की परेशानी भी खड़ी हो जाती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। गलवान में जब संघर्ष हुआ और 20 जवान शहीद हुए तो ऐसा लगा कि चीन से इस बार आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऐप जो कि भारत में लोकप्रियता हासिल कर चुके थे उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तमाम तरह के जवाब चीन को दिए गए भारत की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा एक जो दोहरा मापदंड है वो बीसीसीआई की तरफ से देखा जा रहा है कि वीवो जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसको टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है और ये कहा गया है कि आर्थिक फ़ायदा हो रहा है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो फिर आर्थिक फ़ायदे के लिए किया जा रहा है तो फिर 50 चीज़ें ऐसी हैं जहां पर जो आम आदमी, जो भारतीय नागरिक चीन का विरोध करता है, अपने टेलीविज़न, अपने मोबाइलों को तोड़ के विरोध प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए फिर ये बहुत ऐसी खबर है जो उसे परेशान कर देगी। क्योंकि जब पूरे देश में चीन का विरोध हो रहा है, सरकार से लेके सेना और नागरिक तक सब चीन का विरोध कर रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बीसीसीआई चीन को या चीनी कंपनियों को गले लगाए हुए है और आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रहा है और हम आर्थिक फायदे के लिए प्रचार प्रसार चीन का कर रहे हैं। तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या क्रिकेट देश से बड़ा है? क्या क्रिकेट देश की भावनाओं से बड़ा है? क्या क्रिकेट देशभक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या क्रिकेट के आगे सारी देशभक्ति
बेकार हो जाती है। ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत गहरा, बहुत बड़ा कि आखिर क्यों एक चीनी कंपनी को, जब देश भर में सरकार, राज्य सरकारें कई तरह के ठेके, रोड कंस्ट्रक्शन के, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के, कई तरह के ठेके, रेल के ठेके रद्द कर रही है, ऐसे में कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है और लगातार आईपीएल के साथ लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। तो फिर इन प्रतिबंधों के मायने क्या हैं और इन प्रतिबंधों की हैसियत क्या है? अगर बीसीसीआई अपने आर्थिक फायदे के लिए ये करार कर ले रहा है तो फिर 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ और 2,000 करोड़ के जो टेंडर रद्द किए जा रहे हैं, फिर उनकी मान्यता क्या है? फिर उनके वजूद पर सवाल क्यों हैं? और क्यों बीसीसीआई उस दायरे में नहीं आता कि देशभक्ति के सामने उसको भी झुकना चाहिए और वीवो से संबंध समाप्त करना चाहिए। लेकिन ये बात बीसीसीआई द्वारा कही तो गई कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सबकी समीक्षा की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की सीमा पर हुई झड़प जिसमें हमारे जवानों की जान गई, उसे देखते हुए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आईपीएल के सभी स्पॉन्सर्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा की जाएगी। जब ये ट्वीट बीसीसीआई की तरफ से किया गया तो फिर क्यों आज टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चीन की कंपनी हमारे साथ खड़ी है? बड़ा गहरा सवाल। दोहरे मापदंड। क्या देशभक्ति से क्रिकेट इतना बड़ा हो गया है कि एक चीनी कंपनी को बीसीसीआई गले लगाने को मजबूर है? क्या आर्थिक मापदंड इतने बड़े हो गए हैं जो वो राष्ट्रीयता से ज़्यादा मजबूत हैं? आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर वीवो को आखिर क्यों बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा? एक गहरा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह क्रिकेट ने देशभक्ति के ऊपर लगा दिया है कि आखिर क्यों चीनी कंपनी को इतनी तवज्जो दी जा रही है? अंदर आखिर ऐसी क्या बात है कि बीसीसीआई और वीवो का संबंध समाप्त नहीं हो पा रहा है? आईपीएल और वीवो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी क्या बात? चर्चा इसी बात पर कि आखिर क्यों जब पूरा देश चीन के खिलाफ खड़ा है तो बीसीसीआई चीन के साथ, चीनी कंपनी के साथ गलबैयां कर रहा है, उससे हाथ मिला रहा है और नया करार करने के लिए बेकरार होकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ये तमाम सवाल गहरे रसातल में क्रिकेट देशभक्ति को ले जाता हुआ आखिर क्यों ये दोहरे मापदंड क्रिकेट में अपनाए जा रहे हैं? क्यों बीसीसीआई आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से वीवो को हटाने में नाकामयाब है? क्या राष्ट्रनीति अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है? बड़े गहरे सवाल जो हर एक भारतीय के मन में खड़े होते हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर जब हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं तो निरुत्तर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन यही एक बात जिसका जवाब जानने के लिए और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज आत्रे कांग्रेस से और विनीत त्यागी भाजपा से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। विनीत त्यागी, सवाल आपसे शुरू करते हैं। टाइटल स्पॉन्सर वीवो है, चाइनीज कंपनी है, देश में प्रतिबंध की मांग की जा रही है, लगातार ऐप प्रतिबंधित किए जा रहे हैं, ठेके रद्द किए जा रहे हैं। ऐसी वीवो से क्या मजबूरी है आईपीएल की और बीसीसीआई की कि दोनों एक दूसरे से गले से नहीं छूट पा रहे हैं? जो हमारी स्थिति फिलहाल बनी हुई है और हमारे 20 जवानों ने शहादत भी दी भारत के लिए चाइना के धोखेबाजी की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है और उस सेंटीमेंट के ऊपर सरकार काम भी कर रही है। आपने देखे ही होंगे कि भारत सरकार ने कितने सारे करार चाइनीज कंपनी के साथ कैंसिल कर दिए। बिहार ने ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हरियाणा ने थर्मल स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, इवन हमारी टेलीकॉम कंपनीज एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। यहां तक कि भारत की जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, उन्होंने भी स्पष्टतः कह दिया कि कोई भी चाइनीज कंपनी पूरे भारत में एक भी हाईवे का निर्माण नहीं करेगी, चाहे वो किसी भारतीय कंपनी की पार्टनरशिप में ही क्यों ना हो। और भारत पूरी सख्ती के साथ चाइना को सबक सिखा रहा है, कदम उठा रहा है। मेरी या भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई बात नहीं। एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट ये कहती है कि 3 जुलाई की रिपोर्ट है, ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी छपी थी, कि 3 जुलाई की रिपोर्ट में आपको अंकित कर रहा हूं कि 51,000 करोड़ का नुकसान अब तक भारत के उठाए गए कदमों से चाइना को हो चुका है। तो भारत की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट एकदम मापदंड है कि चाइना को सबक सिखाना है, आत्मनिर्भर भारत हमें खड़ा करना है। जहां तक बीसीसीआई का संबंध है, बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से तो मैं आपसे विनीत त्यागी ये पूछ रहा हूं, क्या बीसीसीआई में देशद्रोही है क्या? वहां देशभक्त नहीं है क्या? बीसीसीआई के जितने अधिकारी हैं वो देशभक्ति नहीं है उनमें, वो देशद्रोही है क्या? जब पूरा देश 130 करोड़ लोग जब चाइना के खिलाफ खड़े हैं, तो ऐसी बीसीसीआई की क्या मजबूरी है कि वीवो से हाथ मिला रहे हैं या वीवो से संबंध खत्म करने में हिचकिचा रहे हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, जो आपकी भावना है, मैं भी उसमें सहभागी हूं। सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम भावना मेरी भी है कि चाइना के साथ भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। बाकी बीसीसीआई में देशद्रोही हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है वो बताने में सक्षम मुझे लगता है कि बीसीसीआई के लोग ही होंगे। जैसा कि मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि उनका 5 साल का कोई करार है। लेकिन विनीत त्यागी जी, आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आपके पास सारी चीजें, अभी अनुज आत्रे बताएंगे बीसीसीआई के लोगों को कौन कौन बीसीसीआई में प्रमुख लोग हैं। अनुज आत्रे जरा बता दीजिए बीसीसीआई में कौन कौन प्रमुख लोग हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे देश को मालूम है कि जिनका इस समय विकास चल रहा है और जो है पूरा देश जो है विकास का मॉडल दिखा था जय शाह का, कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और जीएसटी का आया था, तो किसकी कंपनियों ने पूरे देश में जो है थोड़े पैसे लगा करके और अरबों रुपए कमाया था। तो ऐसा विकास का मॉडल अब जय शाह जी जो अमित शाह जी के सपुत्र हैं और उनको जो बीसीसीआई का कमांड दिया गया है, तो निश्चित तौर पे ये कैसे कह सकते हैं कि अमित शाह जी की उसमें हस्तक्षेप नहीं है देश के गृह मंत्री का। और बीसीसीआई वैसे भी देखिए कहीं ना कहीं जिस देश के साथ हमारे जो है इस समय शत्रुपूर्ण संबंध चल रहे हो, वो उसकी हरकत हमारे देश के प्रति जो है शत्रुओं वाली हरकत है। हम लोग लगातार इस समय युद्ध की मुआयने पर खड़े हैं। बीते 15-16 जून से जब हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, लोगों ने वहां पर शहीद कर दिए 20 सैनिकों को, और आज तक भी जो है चाइना की सेना गलवान घाटी से पीछे नहीं हटी। और लेकिन अभी भी खबरें आई न केवल गलवान घाटी बल्कि जो नेपाल से जो हमारी सीमा सटी हुई है लिपुलेख लेक में, वहां भी उन्होंने अपने 1000 जवानों की परमानेंट तैनाती कर दी। चाइना लगातार जो है ऑफेंडिंग मूड में है और हमारे को जो है कहीं ना कहीं छेड़ रहा है लगातार। हमारे सैनिकों को
लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया है। नेपाल की तरफ से भी हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे ऊपर वो कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है। और आज हम लोग केवल टिकटॉक गेम खेलने में मस्त। अगर कार्रवाई करने वाली बात थी तो क्या टिकटॉक बैन करने से क्या हम देश को आज जो कहीं एक मलाल है वो आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है स्क्रीन पर, कहीं आपको भी ये मलाल है कि आखिर क्यों संबंध समाप्त नहीं किए जा रहे हैं, क्यों बीसीसीआई को रोका नहीं जा रहा है, और बीसीसीआई में कौन कौन लोग हैं अनुज आत्रे बता चुके हैं। सवाल का जवाब दीजिए, और जवाब ऐसा होना चाहिए जो लगे लोगों को कि हाँ भाजपा की तरफ से जवाब मुकम्मल जवाब आया है। देखिए चंद्रशेखर जी, अनुज जी वैसे तो भ्राताश्री हैं, मैं उनका सम्मान के साथ उनसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा विकास का मॉडल। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ विकास का मॉडल ऐसा नहीं है कि सारी संस्थाओं को केवल 10 जनपद से आप कंट्रोल करके चलाएं, ऐसा मॉडल विकास का हमारे पास नहीं है। देखिए विनीत त्यागी जी, आज इस मुद्दे पर देश ये जानना चाहता है कि आपकी राय और आपका जो फैसला है वो क्या है। हर एक फैसले पर देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन इस फैसले पर देश का विरोध है और उसका जवाब देश आपसे जानना चाहता है। चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, वो निरुत्तर रह जाएं और ये असंतुष्ट यहां से जाएं, ये वो भी अच्छी बात नहीं होगी। दीजिए जवाब। विपक्ष है देश का। तो इन्होंने कहा कि चाइना बहुत हमले कर रहा है और हमलावर हो गया है। तो जो आपने जिस तरह से कंट्रोल चाइना को रखा था वो हमारी नीति नहीं हो सकती। आपके डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने वो 2013 में पार्लियामेंट के पटल पर बता दिया था कि हमने बॉर्डर पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, और ये हमारी बहुत लंबे समय तक पॉलिसी रही। इस वजह से हम बॉर्डर पर शांति बना के रख पाए। देखिए, हमारा ऐसा शांति का मॉडल नहीं है कि हम विकास न करें और दूसरों को खुश रखें। तो हमने वहां डेवलपमेंट किया। जितने आप फौज के पूर्व अधिकारियों से बात करेंगे वो सब कहते हैं कि जितना तेजी से। देखिए विनीत त्यागी जी, आज तो जवाब आपसे मुझे इसी बात पे चाहिए कि आखिर क्यों वीवो साथ है बीसीसीआई के। आपने जो काम किया देश आपके साथ खड़ा है। गलवान में आपने जो स्टैंड लिया देश आपके साथ खड़ा है। रफाल में जो आपने स्टैंड लिया देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन देशभक्ति में दोहरा मापदंड होता है तो देश को सवाल पूछना पड़ता है, और आज वही सवाल आपके चेहरे पर मुझे दिख रहा है, नजर आ रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि देश की भावनाएं आहत होती हैं इन बातों से, कि जब देश के वो लोग जिनके पास अपना कैसे कैसे करके खरीदा मोबाइल है उसको तोड़ देते हैं, अपने टीवी को तोड़ देते हैं और देशभक्ति के आगे तमाम चीज़ों को नकार देते हैं, तब सवाल उनसे पूछना जरूरी है जो जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, तो फिर सवाल पूछना वाजिब है आपसे। और भूतकाल शेखर जी, हाँ बताएं। मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं और मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई कांग्रेस के प्रवक्ता अलग बात करेंगे तो मुझे जवाब देना होगा। मैं मजबूर। मैं अनुज आत्रे से बोल देता हूं। अनुज आत्रे जी, आज बहस को इसी विषय पर रहने दीजिए कि वीवो से क्यों हम हाथ छिटक नहीं पा रहे हैं, बीसीसीआई वीवो से संबंध खत्म करने में क्यों कतरा रहा है। आप इसी बात पर अपनी बहस रखिए। अनुज आत्रे जी, नहीं तो मुझे सब कुछ लाना पड़ेगा। देखिए हाँ चंद्रशेखर जी, जब देश हित की बात होती है और जब देश के संबंध पड़ोसी मुल्कों से संबंध की या किसी अन्य मुल्क से संबंध की बात होती है तो वहां पर पैसा नहीं देखा जाता। आपका मान सम्मान, आत्मसम्मान और देश की जो अखंडता की बात होती है तो ये बीसीसीआई को निश्चित तौर पर ये चीज नहीं, शोभनीय काम नहीं है। सरकार को तुरंत आकर के इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, सरकार को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए था। क्या जब पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना संबंध नहीं है, पाकिस्तान से हमारी जब जिस प्रकार से अच्छे संबंध नहीं चल रहे, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के संबंध खत्म करने में सरकारें आगे नहीं आई? क्या सरकार ने रोक नहीं लगा रखी कि पाकिस्तान ना हमारी टीम जाएगी ना हम पाकिस्तान की टीम को बुलाएंगे? यहां तक आईपीएल खेलने के लिए भी केंद्र सरकार ने रोक लगा रखी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई का सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं है? आज क्यों नहीं सरकार इस बात को सामने आती है और बीसीसीआई के खिलाफ कार्रवाई करती है या उनको एक चेतावनी देती है कि आपको निश्चित तौर पर उनसे करार रद्द करना पड़ेगा? लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पैसे के मामले में और देश हित को और अपनी हमारी एक तरफ तो आप देशभक्ति की जो है बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात और राष्ट्र द्रोह का लोगों को जो है पाठ पढ़ाते हैं, और जहां पैसे की बात आती है तो घुटने टेक देते हैं। ये कथनी और करनी में फर्क नहीं चलेगा।
देखिए चंद्रशेखर जी, अब मुझे मजबूर बिल्कुल, होकर इनकी बिल्कुल देशभक्ति को जवाब दे उजागर दीजिए। यहाँ करना पड़ेगा। बिल्कुल। डोकलाम में जिस वक्त हम देश के दुश्मन के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उस वक्त आपका गांधी परिवार जाकर चाइनीज एम्बेसी में छुप छुप कर चाउमीन खा रहा था, पता है आपको? उसके बाद आके उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो वहां नहीं थे। जब मीडिया ने वो सारे फोटो दिखा दिए तब उन्हें स्वीकार करना पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता थे बनाने के? विनीत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो एक सुलझे हुए वक्ता है, एक सुलझे हुए नेता है, आप किस प्रकार की नहीं गए थे, नहीं गए थे। आप कौन गया था वहां चाउमीन बनाने, ये बताइए? राहुल गांधी और उनका परिवार नहीं गए थे क्या? नहीं, क्या चाउमीन आप बनाने गए थे वहां पर? चाउमीन आप बना? अरे अनुज जी, थोड़ी तो शर्म रखिए मेरे भाई। जिस वक्त देश सीमा पर लड़ रहा है, उस वक्त आपके नेता जाकर चाइनीज नेताओं के साथ बैठकर डिनर करते हैं, उससे फोटो डालते हैं विद फैमिली बच्चों के साथ कि हम चाइनीज एम्बेसी में जाकर डिनर कर रहे हैं, और आपको शर्म आती है? आप पूछते हैं चाउमीन मैंने बनाई थी क्या? आपको शर्म आनी चाहिए अनुज जी। कैसी देशभक्ति है आपकी ये? दोहरा मापदंड। आप चाइना से पैसे की बात करते हैं। अरे आपकी सोनिया गांधी जी पैसा लेती आई है चाइना से 2005 से 2006, 2006 से 2013। उसके बाद आपकी राजीव गांधी फाउंडेशन ये रिसर्च निकाल के देती है 2011 में कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको साइन कर लेना चाहिए, ये भारत के लिए अच्छा होगा। वो पैसा आते ही रिसर्च फाउंडेशन बन जाती है राजीव गांधी फाउंडेशन, और उन्हें इकोनॉमिक भी समझ आने लगती है, और वो कहते हैं चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए पैसा उनको मिल चुका था। अरे पैसे में बिके हुए आपकी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो हर लड़ाई में चाइना के साथ खड़े मिले हैं। कैसी बात करते हैं आप? नहीं, आपको नहीं पता लेकिन चाउमीन किसने बनाई थी? बताइए अनुज यात्रे, जवाब दे दीजिए। देखिए जरा शांत हो जाए। तो ये चाइना से संबंधों की बात करते हैं, तो चाइना से संबंध तो सबसे ज्यादा मौजूदा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी जी के चाइना के साथ संबंध। अपने संबंधों के बारे में नहीं लोग देश को जवाब देंगे, और सवाल आज भी सरकार में रहते हुए कांग्रेस से प्रश्न उठा रहे हैं। 6 सालों से आपकी सरकार चल रही है, कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना होकर के आए हैं, और कितनी बार उन्होंने चाइना जो है राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश में बुलाया? आज मुख्यमंत्री मेरे पास रहते हुए भी ये तमाम बार कौन सा चाइना प्रेम उनका है जो आज बार बार मैंने केवल देश का एकमात्र नेता ऐसा है जो बार बार चाइना जाता है, विदाउट एजेंडा मीटिंग करते हैं, वहां अहमदाबाद में बैठ के झूले की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके साथ डिप्लोमेसी करते हैं, और चाइना पीठ पे जब इन्होंने चाइना के साथ बुलाया, हमें याद नहीं है कि जब इन्होंने अहमदाबाद बुलाया था और उसके बाद हमारे को गलवान घाटी में डोकलाम का मामला मिला था क्या? विनीत त्यागी जी, इनका जवाब दे दीजिए और फिर मुझे जवाब दीजिए आपके वीवो के साथ क्यों पार्टनरशिप है? बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, पहले इनकी बात का मैं जवाब, क्योंकि मैं आज आपसे जवाब जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या स्टैंड बताते हैं। आज का विषय उस पर बात नहीं करेंगे। अनुज जी, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए, इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कितनी बार चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले। वो जितनी बार भी मिले देश के प्रधान की हैसियत से मिले। सोनिया गांधी जी किस हैसियत से बीजिंग में जाकर शी जिनपिंग के साथ जाकर एक MOU साइन करके आई थी राहुल गांधी के साथ मिलकर? किस हैसियत से करके आई थी? वो तो देश की प्रधानमंत्री नहीं थी। बीजिंग में ओलंपिक्स होते हैं, वहां पर मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया जाता, वहां पर सोनिया गांधी को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, MOU साइन किया जाता है, और उस MOU में ये लिख दिया जाता है कि ये पार्टनरशिप जो है पार्टी टू पार्टी त्यागी जी, अनुज यात्रे, विनीत त्यागी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। विनीत त्यागी, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप बहुत अध्ययन करते हैं, भाजपा के लिए बहुत काम करते हैं। आज उसी भाजपा से लोग जानना चाहते हैं कि जब देशभक्ति के लिए पूरा देश तैयार है तो दोहरा मापदंड क्यों BCCI आपके कंट्रोल में नहीं है? ये सवाल है। देखिए चंद्रशेखर जी, कंट्रोल की बात नहीं है। ऐसा जबरदस्ती हमने किसी कंपनी के साथ नहीं की। जो पाकिस्तान को खेलने और ना खेलने वाली बात है वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था, वो BCCI का ही निर्णय था। और आज जो बात है, बिल्कुल मैं आपके सेंटीमेंट से सहमत हूं कि किसी भी तरह का कोई संबंध चाइना से ना हो, लेकिन फिर भी BCCI की क्या मजबूरी है? अगर विनीत त्यागी जी 2199 करोड़ रुपए लेके वीवो आ गई, मान लीजिए ISIS या कोई अल बगदादी जैसा आतंकवादी संगठन 5000 करोड़ रुपए लेके आ जाएगा और हमसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मांगेगा, तो क्या हम उसको दे देंगे? तो फिर सवाल आपसे बनता है। नहीं चंद्रशेखर जी, पहले तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है। सेंटीमेंट की पूरी इज्जत है, लेकिन कंपैरिजन थोड़ा गलत है। दूसरा, जो सही करार बता है दीजिए वो आप। आज नहीं हो रहा है, वो आज नहीं हो रहा है। 2017 को करार हुआ, 5 साल का करार हुआ उनका। अब उसमें क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसके हैं वो BCCI ज्यादा बेटर बता सकती है।
आज तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। अगर केंद्र में कांग्रेस की चंद्रशेखर सरकार जी, होती तो मैं आप वही घेर लेते। आपको बता रहा हूं कि वो क्या लीगल मजबूरी, क्या कानूनी मजबूरी बीसीसीआई की है कि वो करार नहीं तोड़ सकते हैं। आज वो बीसीसीआई ज्यादा स्पष्ट बता सकती है। केंद्र सरकार से बड़ा है बीसीसीआई, भारत जी? से बड़ा है, भारत की देशभक्ति से बड़ा है बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत की देशभक्ति से बड़ा नहीं, लेकिन एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन जरूर है। तो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर भारत में क्या काम, वो बाहर जाके खोल ले अपनी संस्था। अगर वो भारत के साथ नहीं है तो फिर क्या काम, बताइए आप। विनीत त्यागी जी, आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं कांग्रेस की भाषा बोल रहा हूं। आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनका प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं ये पूरे देश का प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा हूं, और आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए पूछ रहा हूं। आपका स्टैंड, पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से बोलने के लिए मैं उत्तरदायी हूं, बीसीसीआई की तरफ से बोलने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। पार्टी का मैंने स्टैंड आपको बता दिया, सेंटीमेंट क्लियर है। और पार्टी की सरकार जो हमारे देश में है वो किस तरह से चाइना के ऊपर एक के बाद एक सख्त कदम ले रही है और उसके क्या परिणाम है, सब कुछ मैंने आपको बताया। क्या कदम लिए गए, उसका क्या परिणाम आया, मैंने पूरा आपको बताया। इंटेंट भी पूरा बताया, एक्शन भी पूरे बताए, रिजल्ट भी पूरा बताया। अनुज आत्रे जी क्या कहना चाहते हैं? जी। दोहरे मापदंड हैं। देखिए, निश्चित तौर पे दोहरे मापदंड हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये इनकी शैली देश की जनता 2014 से लगातार देख रही है कि हर एक नाकामयाबी के ऊपर जो है ये सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री जवाब नहीं देते, लेकिन जवाब कांग्रेस से पूछा जाता है। आज 6 साल के बाद 9 बार नरेंद्र मोदी जी चाइना गए हैं और चाइना विजिट करके आए हैं एज देश के प्राइम मिनिस्टर, और जो उससे पहले चाइनीज ना जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे। कौन सा चाइना प्रेम इनका ऐसा है कि जा करके जिनपिंग से मिल के आते हैं, और उसके बाद वही चाइनीज जो सरकार जो है, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशन में लगातार हमारा विरोध करता है। वो मिले जब हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की स्थिति की बात आती है वो विरोध करता है। आज हमारे को कांग्रेस का क्या स्टैंड डोकलाम में है? हमला हमारे ऊपर किया, हमारे अरुणाचल में आकर के उसने जगह कब्जाई, ये इनके शासनकाल में। अनुज आत्रे जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? 18 किलोमीटर अंदर आ गए हमारे वो। अनुज जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? लोकतंत्र के लिए आप हत्या हो रही थी, सड़कों पर उतरे, राजभवन पर धरना लगाया, बीसीसीआई इतना बड़ा ये काम कर रहा है देश के खिलाफ, आप क्या करेंगे? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? भूतकाल भविष्यकाल में नहीं जाना, अभी बता दीजिए वर्तमान में क्या है। निश्चित तौर पे हमारी मांग है, सरकार से मांग है, और ये मैं विनीत त्यागी जी के माध्यम से भी अपनी मांग आगे चाहूंगा कि ये पहुंचाएं कि ये करार तत्काल प्रभाव से रद्द हो, और बीसीसीआई को किसी भी चीज की अभाव नहीं है, और अगर अभाव भी होगा तो हम कहेंगे हम उस अभाव को झेलने के लिए तैयार है। हमारे को पैसे से ज्यादा अपना मान सम्मान और अपनी देश की अखंडता की बात का प्रश्न उठता है। हमारे को उस चीज का प्रश्न सबसे पहला है कि जो हमारे क्षेत्र में चाइना के जो है सेना ने, फौज ने कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना सरकार की शहर के ऊपर, पहले वो जगह हमारी खाली हो जानी चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार का कोई करार हो। और देखिए, हम कहते हैं कोई करार नहीं होना चाहिए। चाइना से जो लाल लाख करने वाली बात नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले बोली थी, एक बार तो दिखा दें। अभी तक 15 जून से लेकर के और आज 2 अगस्त हो गई है, एक बार भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल आपका स्टैंड के करार रद्द होना, आपका स्टैंड है, करार रद्द होना चाहिए। आपका स्टैंड यही है और इस मांग को आपको उठाना चाहिए। ये देश यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज आत्रे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी से जुड़ने के लिए। विनीत त्यागी, आपके पास लौटते हैं फौरन छोटे से एक ब्रेक के बाद। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया
जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। देशभक्ति पर दोहरा मापदंड आखिर क्यों देश में चीन का जिस तरह विरोध जारी है, जिस तरह चीन की हठधर्मिता गलवान पर जारी है, गलवान से जरूर पीछे हटा है, लेकिन समझौतों के मुताबिक पैंगोंग लेक पर और फिंगर 4 से चीन पीछे हटने में आनाकानी कर रहा है। 20 जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। अब ऐसे में अगर चीन की किसी कंपनी से भारत का कोई बोर्ड अगर गले लगाता है, गले मिलता है, हाथ मिलाता है, तो फिर ये आर्थिक पक्ष नहीं है, ये देश हित का नुकसान है, ये राष्ट्रनीति के खिलाफ है। और उसी राष्ट्रनीति के लिए पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है कि वीवो से करार तोड़ने में BCCI इतना परेशान है, सोच समझ के दायरे में है और जन भावनाओं के खिलाफ जाकर वीवो के साथ हाथ मिला रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से उस BCCI के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? क्यों उससे जवाब नहीं मांगा जा रहा कि आप जन भावनाओं के खिलाफ, देश की भावनाओं के खिलाफ ये काम कर रहे हैं? जब राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें चीन की कंपनियों के साथ अपने करार रद्द कर रही हैं, तब वीवो के साथ हमारी ऐसी क्या मजबूरी है? क्या क्रिकेट का ये समझौता देशभक्ति से बड़ा है? क्या क्रिकेट देशभक्ति से इतना बड़ा है कि क्रिकेट में जो भी होगा उसको आंख मूंद कर, किसी छक्के की बॉल पर तालियां बजाकर, किसी बाउंड्री पर हेलीकॉप्टर शॉट पर स्वीकार कर लिया जाएगा? और इस समय बहस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण मेहता कांग्रेस से और विनीत त्यागी बीजेपी से। विनीत त्यागी, सवाल वहीं खड़ा है कि दोहरे मापदंड क्यों देशभक्ति पर? देखिए, देश में बिल्कुल भी दोहरा मापदंड नहीं है। एक बिल्कुल स्पष्ट भावना है कि देश से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। न क्रिकेट हो सकता है, न पैसा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां तक भारत की सरकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश में सरकार है, उसने चीन के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए हैं, हर स्तर पर उठाए हैं, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर चाइनीज एप्स को बैन करने की बात हो या सरकारी जितने भी अनुबंध थे उनको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात हो, बिहार गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो भारत का, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोई चाइनीज कंपनी हाईवे के किसी तरह से निर्माण में सहभागी नहीं हो सकती है। हर तरह का एक्शन चाइना के ऊपर लिया जा रहा है। 3 जुलाई की एक इकोनॉमिक रिपोर्ट भी ये बताती है कि भारत ने 3 जुलाई तक जो स्टेप लिए थे चाइना के अगेंस्ट, उससे 51,000 करोड़ का नुकसान चाइना को हो चुका है। तो भारत सरकार का इंटेंशन भी एकदम स्पष्ट है, एक्शन भी एकदम स्पष्ट है और रिजल्ट भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं दिख रहे, रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो हर स्तर पर हम चाइना से लड़ाई लड़ ही रहे हैं। जहां तक BCCI का संबंध है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपकी जो भावना है उसका सहभागी मैं भी हूं कि किसी प्रकार का चाइना से संबंध या किसी भी चाइनीज कंपनी से संबंध हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन BCCI ने उसको कल एक बैठक में उनकी जो निर्णय लिया कि उसको हम नहीं कैंसिल कर पाएंगे, और मैं जितना मैंने पढ़ा उसमें कुछ उन्होंने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसके बताए। लीगल तो क्या फिर तो विनीत त्यागी, क्या भाजपा की तरफ से विरोध होगा BCCI का?
बीसीसीआई के देखिए, फैसले का? बीसीसीआई का विरोध करने की बात नहीं है अभी। क्यों? बात सारा ये है कि चाइना के क्यों साथ हमारा विरोध जितना भी विरोध संबंध क्यों है- नहीं? विरोध क्यों नहीं? देखिए, विरोध क्यों नहीं? ये नहीं क्योंकि 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 आप सरकार के बहुत चुने हुए लोग बीसीसीआई में शामिल हैं, क्योंकि वो सरकार के साथ है इसलिए। अगर नहीं, बोर्ड अलग नहीं, होता, नहीं, बोर्ड अलग होता तो विरोध होता। मैं वरुण मेहता से जान बिल्कुल लेता हूँ। नहीं। वरुण मेहता जी, वीवो के साथ बीसीसीआई की दोस्ती आखिर क्यों नहीं टूट पा रही है? चंद्रशेखर जी, अभी त्यागी जी बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की कथनी व करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है। आज तक देश के जनता को गुमराह करते रहे हैं, हमेशा ही शहीदों की चिताओं पे देश ने सजदा किया है, लेकिन भाजपा ने अपनी रोटियां सेकी हैं। और आज आप देखिए, जब पूरा देश चीन की तरफ देख रहा है, कैसे गलवान घाटी में हमारे शहीदों को शहीद किया गया, भारतीय युद्धवीरों को शहीद किया गया, आज सारा देश उस गम में है। लेकिन भाजपा नेतृत्व और केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली बीसीसीआई उसी चीनी कंपनी वीवो को स्पॉन्सरशिप पे मैच करवाने जा रही है। एक चीज है, आपने देखा आज से 10 दिन पहले जब गलवान घाटी में हुआ, उसके बाद में भारत सरकार ने 59 ऐप को बैन कर दिया। देखिए, मैं कहता हूं कि एक अच्छा प्रयास था केंद्र सरकार का, और पूरे देश की जनता ने, जितने भी लोग चीनी ऐप को यूज करते थे, बेशक टिकटॉक या और भी कई ऐसे ऐप थे, देश की जनता ने शहीदों के प्रति सजदा करते हुए उन ऐप का बहिष्कार किया। लेकिन आज वही केंद्र सरकार देश की जनता को तो जागृत करती है, लेकिन खुद बीसीसीआई के माध्यम से उसी चीनी कंपनी वीवो के इस पैसों को देखकर अपने शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है। आज भाजपा नेता किस मुंह से देश की जनता को कहते हैं कि चीनी ऐप का विरोध करो? क्या इनके पास जवाब है? कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है इनके। विनीत त्यागी, जवाब आपसे जान लेता हूं, लेकिन आज आपके चेहरे पर वो तेवर नहीं है जो हमेशा बना रहता है। तेवर, आज तेवर में कमी है थोड़ी सी। आज आप हंस भी रहे हैं तो लग रहा है कि यह हंसी झूठी है, क्योंकि 130 करोड़ लोग और 20 जवान जो गलवान के शहीद हुए हैं, जिनका नाम लिखा जाना है वार मेमोरियल में, वो सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, मैं बात कहना चाहता हूं, आपने देखा पंजाब से भी शहीद हुए जो जवान, छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता की चिता को अग्नि भेंट की है। भाजपा नेता, केंद्र सरकार किस मुंह से उनको जवाब देगी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, वही जवाब पूछ रहा हूं। चाहे आज आरोप लगा दें कि कांग्रेस की भाषा है या ये विरोधी भाषा है या कोई भी भाषा है, लेकिन आज ये देश की भाषा है कि ये देश ये जवाब आपसे मांग रहा है। विनीत त्यागी। चंद्रशेखर जी, मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनकी बातों का आप जवाब दे देता हूं। इन्होंने देश प्रेम की बात की, इन्होंने चाइना की बात की, हमारी सीमा में चाइना घुस गया, ये बार बार जैसा बोलते आ रहे हैं वो बात की। आपको मैं याद दिला दूं मेरे भाई कि आपके समय में, आपकी सरकारों के समय में 600 बार चाइना हमारी सीमा के अंदर घुसा। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी आपकी सरकारों के समय चाइना ने कब्जा कर ली। इसका मतलब आप उसका वरुण अनुसरण बीच में करेंगे? मत बोलिए। देखिए, आपको मैं सुन रहा था, आप प्लीज थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए। आपका जब आएगा टर्न तो आप बोल लीजिएगा। आपकी सरकारों के समय 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने हमारी कब्जा कर ली। उसके बावजूद भी आपकी सोनिया गांधी जी की चेयरपर्सन में, एक चेयरपर्सन होते हुए एक एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना की गवर्नमेंट, कोई कंपनी नहीं, चाइना की गवर्नमेंट और चाइना की एम्बेसी लगातार 2005 से 2013 तक पैसा देते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम मैं बताता हूं। 2 परिणाम हुए उसके। एक परिणाम हुआ कि 2009 से 2011 को रिसर्च राजीव गांधी फाउंडेशन एक करती है और कहती है कि हमें चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं अच्छा नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन अचानक से इकोनॉमी के बहुत बड़े विज्ञाता बन जाते हैं। दूसरा क्या चेंज आया आप जानते हैं? चाइना के को लेकर हमारे रुख में, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो इन 10 सालों में, जिस वक्त चाइना गवर्नमेंट सोनिया गांधी जी को पैसा दे रही थी, 33 गुना बढ़ गया। 33 गुना, 33 टाइम्स ट्रेड डेफिसिट इन दोनों कंट्रीज का बढ़ गया। एक बार हम चाइना से हो गए। विनीत त्यागी, एक सवाल आप इसको मंथन कर लीजिएगा कि वाइब्रेंट गुजरात में कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा थी वहां पर?
देखिए वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारे सवाल हैं विनीत त्यागी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां देश खड़ा होता है वहां दल भी बौने हो जाते हैं, वहां व्यक्ति भी बौने हो जाते हैं, वहां पार्टियां भी बौनी हो जाती है, वहां देश एक रहता है। और देश आज इसी बात से व्यथित है कि आखिर क्यों ऐसी क्या मजबूरी है कि बीसीसीआई को हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप अपना संबंध वीवो से विच्छेद कर दीजिए। देखिए चंद्रशेखर जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जहां देश खड़ा होता है वही सबसे बड़ी मजबूत जगह है, वही सच्चाई है। और देश आप देख ही रहे हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक अभी भी जो बातें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, उसके साथ एकजुटता के साथ खड़ा होता है। जो मेरे भाई अभी कांग्रेस के मेरे मित्र मुझे बातें बता रहे हैं, वो सारी बातें उन्होंने और भी मिलाकर जनता को 2019 में सारी बताई। बिल्कुल समय का अभाव है विनीत त्यागी जी, समय का अभाव है। एक बात आपको कहूंगा कि जरूर पार्टी से कहिए कि इस पर देश सवाल पूछ रहा है, 4 लाइन आप भी लिखिए, ट्वीट आप भी कीजिए कि आखिर की ऐसी क्या मजबूरी है कि बीसीसीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए विनीत त्यागी। वरुण, सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि देशभक्ति पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं और बीसीसीआई को चिट्ठी लिखने में केंद्र सरकार की तरफ से देरी हो रही है। बहुत सारी मजबूरी, और वो मजबूरी कहीं दिख रही है कि जिस तरह पैसे लेकर वीवो बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप के लिए खड़ा हो गया तो फिर राष्ट्रहित कमजोर होता है। और क्या बीसीसीआई राष्ट्र से बड़ी है? सवाल बहुत गहरा, और जवाब करोड़ों भारतीयों के मन में कि आखिर क्यों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये नहीं कहा जा रहा कि वीवो से संबंध खत्म कीजिए। जब राज्य सरकारें संबंध समाप्त कर रही हैं, जब केंद्र सरकार संबंध समाप्त कर रही है, तो क्यों बीसीसीआई इन संबंधों पे आगे बढ़ रही है? बहुत गहरा सवाल, और हर एक भारतीय के मन में, हर एक क्रिकेट प्रेमी के मन में कि क्यों आज भारत की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका व्यापार बढ़ाया जाए, जिससे कहीं 4 कंपनियों को लेकर करार किया जाए, जिससे उसका व्यापार बढ़े, पूरी दुनिया में उसका विज्ञापन हो, प्रचार प्रसार हो। क्या भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो टाइटल स्पॉन्सरशिप ले सके? तो फिर क्यों वीवो के साथ हाथ मिलाया जा रहा है? गहरा सवाल। उत्पादों और कंपनियों के लिए देश भर में विरोध हो रहा है, और वहीं बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आईपीएल के प्रायोजक वीवो से करार खत्म नहीं करेगी। बीसीसीआई ने कहा कि वो अगले दौर के लिए अपनी प्रायोजन नीति की समीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन आईपीएल के मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो आईपीएल से करार खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने यह भी कह दिया है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। अगर ये पैसे के फायदे के लिए किया जा रहा है तो ये पैसा अगर कोई भी कल देने को तैयार होगा, भारत का विरोधी, भारत का शत्रु, तो क्या बीसीसीआई उससे भी ये पैसा ले लेगी? सवाल ये भी खड़ा होता है। लद्दाख में जिस तरह गलवान में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के बाद चीन विरोधी माहौल है, और 4 दशक से ज़्यादा समय में पहली बार भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा में कम से कम 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है, लेकिन बीसीसीआई अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर तमाम भारतीयों के मन में सवाल ये खड़ा होता है कि देशभक्ति बड़ी है या बीसीसीआई बड़ा है? आखिर क्यों बीसीसीआई को रोका नहीं जा रहा है?
जिन पर जवाब मिलना बहुत ज़रूरी, और जवाब उन तमाम जिम्मेदारों से कि आखिर क्यों केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, आखिर क्यों ये नहीं कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को प्रतिबंधित किया जाए इस बात के लिए कि वो चीनी कंपनी से अपने करार को रोके। और आपको बता दें कि वीवो मोबाइल कंपनी अगले 5 वर्षों तक आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए प्रायोजक बनी रहेगी। स्मार्टफोन बनाने वाली ये कंपनी प्रायोजन अधिकार को हासिल करने के लिए 2199 करोड़ की बोली इसने लगाई थी। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अख्तर इलाहाबादी, राजनीतिक विश्लेषक। अख्तर इलाहाबादी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये दोहरे मापदंड हैं और क्यों बीसीसीआई को और इस समय सुमित ओरछा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण मेहता कांग्रेस से। पहला सवाल, सुमित ओरछा, आखिर क्यों देशभक्ति पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? आखिर क्यों आपकी सरकार है केंद्र में, बीसीसीआई को ये नहीं कहा जा रहा कि आप वीवो से करार समाप्त कीजिए, ये देश की भावनाओं के खिलाफ है? जी चंद्रशेखर जी, मैं बोलूं? जी जी, बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने चैनल को हिस्सा बनाया। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ चंद्रशेखर जी, पूरे देश की जनता से मैं कहना ये चाहूंगा कि जब देश भर में चीन के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है और भारत टिकटॉक सहित चाइना के 59 ऐपों का बहिष्कार कर चुका है, ऐसे में बीसीसीआई अभी भी आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए चाइना की मोबाइल कंपनी वीवो से अपना करार क्यों नहीं खत्म कर रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है कि सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ये है कि वीवो ने 2018 में बीसीसीआई से 1999 करोड़ रुपए में 5 साल की स्पॉन्सरशिप खरीदा था और वीवो हर साल बीसीसीआई को आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए 440 करोड़ रुपए देता है। अगर बीसीसीआई ये करार खत्म करती है तो उसे वीवो को हर्जाना देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अरुण धूमल जी ने, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि इसमें जो है इस वक्त जो है जो अरुण धूमल जी का कहना है कि हमने वीवो से के साथ 2022 तक के लिए करार किया है और इसमें भारत का ही फायदा है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि चीनी कंपनी से फायदे का ध्यान रखने और चीनी कंपनी के जरिए देश का हित साधने में बड़ा फर्क है। और भारत सरकार इसलिए खामोश बैठी है कि उसको भी हर साल 440 करोड़ रुपए का 42% टैक्स मिलता है। तो मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष अरुण धूमल जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि क्या गालवान घाटी में भारतीय निहत्थे सैनिकों पर कातिलाना हमला हुआ, उस हमले में शहीद हुए हमारे सैनिकों की जान से ज्यादा प्यारा आपका करार है? जब हिंदुस्तान ने जब 59 ऐपों का बहिष्कार किया तो इस फैसले को हिंदुस्तान के सभी नागरिकों ने स्वागत किया और भारतीय रेल ने भी चाइना से अपना नाता खत्म कर लिया। अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष अरुण धूमल ने वीवो से अपना नाता क्यों नहीं खत्म किया? बिल्कुल अख्तर इलाहाबादी जी हमारे साथ एके मिश्रा जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेशी मामलों की जानकार। एके मिश्रा जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू। अख्तर इलाहाबादी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे बड़ा सवाल ये कि देशभक्ति पर दोहरे मापदंड आखिर क्यों? वीवो को आखिर ऐसा क्यों करार किया जा रहा है कि अगले 5 सालों तक वो हमारा टाइटल स्पॉन्सर होगा, आईपीएल प्रचार प्रसार करेगा, वीवो को साथ लेकर घूमेगा? फिर अगर चीन का विरोध हो रहा है तो देशभक्ति पर ये दोहरे मापदंड क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, चीन का विरोध होने का मतलब ये नहीं हुआ, विरोध के कई तरीके होते हैं। मे बी पॉसिबल
चीन की बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं जो हमारी पॉलिसी को ओ करती हैं, मानती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, उनके साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, और जो हमारी पॉलिसी को नहीं मानती हैं, जिससे हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो उसको जो है बैन किया जा सकता है। जिन कंपनियों को बैन किया गया है, डेफिनेटली उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत थी या वो इसके जो है सस्पेक्ट थे कि ऐसी दिक्कत हो सकती थी। अब दूसरा सवाल, अगर ये लॉजिक देखा जाए कि चीन का आप विरोध कर रहे हैं, तो अब बोलने को ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि चीन इस धरती पे क्यों है, हटा दो। भाई साहब, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। आपको दुश्मनी के साथ साथ, मतलब दुश्मन रहते हुए भी आपको दोस्ती निभानी पड़ती है। चीन का विरोध कर रहे हैं तो क्यों चीन से बातें हो रही हैं? अगर इनविटेशन दोनों तरफ से आ रहा है कि हमें बाइलेटरल टॉक करना है, तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ है। चीन में हजारों कंपनियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओ करती हैं, मानती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने केवल पॉलिसी बदली है कि आपको इंडियन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा, खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप इस क्राइटेरिया पे फिट होते हो तो इंटायर वर्ल्ड इज वेलकम टू इंडिया। सवाल यहाँ चीन, यूएसए और पाकिस्तान का नहीं है। ऐसे तो पाकिस्तान से भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है, अब दवाइयां हो गई, आप मान लीजिए अभी इंडिया ने दवाइयां बहुत सारे अमेरिका को दिया या इंडिया कहीं और से मंगा रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट एंगल से देखने की उनको जरूरत होती है। इस बहुत बारीक से माइक्रो जो है डिफरेंस को हमारे जो भी एनालिस्ट हैं उनको ये सब चीजें समझनी चाहिए। अख्तर इलाहाबादी जी, आपका जवाब। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर टर्म एंड कंडीशन के साथ में हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां, हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां या हिंदुस्तान के लोग चाइना में काम कर रहे हैं या चाइना की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में, तो मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये टिकटॉक सहित 59 ऐप को क्यों बंद किया गया? इनमें क्या प्रॉब्लम थी? इनमें आखिर क्या प्रॉब्लम थी? इनको भी चलने देना था, इनको भी चलने देना था। अगर कोई दुश्मन आकर हमारे देश में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करता है, निहत्थे सैनिकों की जानें जाती हैं, कितने लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, पीछे से वार किया जाता है, ये कातिलाना हमला किया जाता है, कितने हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान की भारत सरकार का यह डिसीजन होता है कि हम चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। उसमें से 59 ऐप भी शामिल हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक। तो मैं कहता हूँ टिकटॉक को क्यों बंद किया गया? उसको चालू रहने देना था ना। कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, चाहे इसके पहले की सरकारें हो चाहे अभी की, भारत सरकार का या कोई भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जो सरकारी पदों पे हैं, इवन एक क्लर्क भी अगर सरकारी पदों पे है तो उसका स्टेटमेंट ये नहीं है कि हमें चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। ये हमारे आप में चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, तो ये हम और आप ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, हमारे देश के जितने भी हमारे देश के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसका बहिष्कार होना चाहिए, हमको स्वदेशी रहना चाहिए, हमको चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। फिर आप उसका सफाई कैसे पेश कर सकते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, जो भारत सरकार कह रही है वो गलत कह रही है? अगर ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए तो 59 ऐपों को बहिष्कार क्यों किया गया, क्यों उससे बैन किया गया? टिकटॉक को आप बताइए, टिकटॉक पे क्या प्रॉब्लम थी? टिकटॉक से क्या नुकसान था? मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सवालों का एक जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए। ए.के. मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है वो देश हित के खिलाफ है? कहीं देश इस बात के साथ नहीं है, देश की भावनाएं इसके साथ नहीं है? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज सुनिए, आप भावनाओं की बात कर रहे हैं ना, भावनाओं में बह करके ही तो हम गुलाम रहे हैं हजारों साल तक। जो हम गुलाम रहे हैं, हम केवल भावनाओं में बह करके गुलाम रहे हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और वैश्विक रिलेशन वो भावनाओं के कारण नहीं चलते हैं। पहले करेक्ट कर लीजिए जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये सीधे प्रॉफिट लॉस और क्या हानि है, क्या नुकसान, इनको पता होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि टिकटॉक से क्या नुकसान है। अगर हमारे मित्र इलाहाबाद को नहीं पता है कि टिकटॉक क्या नुकसान है, तो इसको जरा बता दीजिएगा
कि ये सारे ऐप कैसे आपके इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक नहीं है? नहीं, वो तो आप बता दीजिए, आप आमने सामने वो भी सुन रहे हैं, आपको अभी नहीं, जवाब दे देंगे तो आप सुन लीजिएगा। आप बताइए मुझे, फिर घुमा फिरा के बातें नहीं, आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर आप पास है तो। सर, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना कि टिकटॉक से क्या नुकसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए क्या नुकसान है। हाँ बताइए। टिकटॉक से नुकसान ये है कि जब आप टिकटॉक डाउनलोड करते हो तो कम से कम वो 10 जो है आपसे इंफॉर्मेशन देता है, परमिशन, कि आपके सारे फोन बुक को वो जो है कॉन्टेक्ट को जो है A.K. मिश्रा जी, A.K. मिश्रा जी, ये जवाब नहीं हुआ। A.K. मिश्रा जी, सवाल ये है कि क्या वीवो के मुकाबले भारत में कोई कंपनी नहीं है? हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तमाम तरह की बात कर रहे हैं। भारत सरकार खुद विरोध कर रही है, भारत सरकार खुद कड़े प्रतिबंध लगा रही है, सभी पूरा देश चीन के खिलाफ है। ऐसी बीसीसीआई की क्या हमदर्दी है वीवो से? नहीं, और आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। वीवो से या किसी भी, देखिए कॉमर्शियल मुद्दे कैसे होते हैं आपको समझ में नहीं आता है, या तो चीजें तो आपको समझ में आ रहा है वो बता दीजिए आप मुझे। होता है कोई कि उठा के इनको दे दिया। हमारे टर्म एंड कंडीशन को देखिए, आप एक ओपन इकोनॉमी है, आप WTO के बहुत सारे समझौते से जो है आप बंधे हुए हैं, और टिकटॉक वगैरह को भी बंद किया गया है तो सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों पे जो खरा उतरेगा वो सारी कंपनियों को इंडिया में कुछ वीवो खरा उतर गई है, वीवो खरा उतर गई है। सर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वीवो के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वीवो, मेरी बात सुनिए प्लीज सुनिए, आपको वीवो के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वीवो खरी उतर चुकी है। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो जैसी कंपनी है, पतंजलि जैसी कंपनी है, ऐसा अनेकों कंपनियां हैं जो वीवो जैसे को खरीद सकती हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप हिंदुस्तान की कंपनियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका रीजन क्या है? आप ये जवाब दीजिए। वीवो को ही क्यों हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए नहीं दिया जा रहा है। और हेलो सुनिए जी सर, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपने मेरे बात का एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ग्लोबल इकोनॉमी में होते हैं, जब आप ग्लोबल इकोनॉमी में होते हैं तो सरकार कोई ऐसी हठधर्मिता नहीं दिखा सकती है। सरकार तो कभी नहीं दिखा सकती है कि हम केवल इंडियन कंपनी को देंगे। ऐसा टर्म एंड कंडीशन बहुत विशेष कारणों में लगाया जा सकता है। तो इनको जरा A.K. मिश्रा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बात हो गई जो आप बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि भारतीय कंपनी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। का जो जवाब था, A.K. मिश्रा जी कह रहे हैं कि टिकटॉक में डेटा लीक होता है, इसलिए टिकटॉक को बैन किया गया। मैं उनसे पूछना यह चाहता हूं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर टिकटॉक में प्रॉब्लम थी तो हिंदुस्तान में टिकटॉक को क्यों परमिशन दी गई? क्या पहले प्रॉब्लम नहीं थी? पहले भी प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम सामने आई। टिकटॉक इंडिया में प्रॉब्लम अचानक नहीं आई ना, प्रॉब्लम तो बहुत पहले थी। टिकटॉक को बैन करना था तो पहले ही बैन करना था। और अगर वीवो से ऊपर हमदर्दी की है, वीवो जो है हिंदुस्तान में 1999 करोड़ में सौदेबाजी की है और हर साल 440 करोड़ उसे देता है, और उस 440 करोड़ का 42% भारत सरकार को जाता है, और ये नुकसान भारत सरकार नहीं उठा सकती है। हालांकि इतना ही फायदा देने के लिए हिंदुस्तान में कई कंपनियां हाथ फैलाए खड़ी हैं। मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान की कंपनियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों चाइना के साथ इतना हमदर्दी जताई जा रही है? एक तरफ हमारे सैनिकों पर चाइना कातिलाना हमला कर रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, और दूसरी तरफ हम उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये स्टूडियो में बैठे हैं, मुझे उतनी अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है। इनको जरा इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस, पॉलिटिक्स और इमोशन से एकदम अलग चीज होती है। रही बात, अब ये बोलेंगे कि क्यों राफेल ही खरीदा गया, फलाने जहाज क्यों नहीं खरीदा गया। देखिए, ऐसे बेतुके तर्कों का कहीं कोई जवाब नहीं होता है। मैंने सिंपल सा बताया। आप मुझसे आइए, इंडिया में बिल्कुल कहीं देखिए, आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। देशभक्ति बहुत बड़ी है, बीसीसीआई अभी बहुत छोटी है। एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि क्यों हम चाइनीज कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हैं। बहरहाल, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।